Well, so hello and welcome to my YouTube channel धवल शर्मा ब्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज संडे और टाइम हो गया है 5:10 और मैं आ गया आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेके। और जैसा कि आप मेरा हुलिया देख सकते हो, मैं फुली गेट अप हूँ राइड पे जाने के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में निकल रहा हूँ एक राइड पे, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने के बाद में। लास्ट राइड जो मैंने की थी वो थी आकाश प्रभु के साथ में, मैं गया था लोनावला। फिर उसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया और दूसरे रीज़न की वजह से भी मैं कुछ प्लान आउट कर नहीं पाया। हालाँकि मैं 2-3 जगह पे गया था, लेकिन वो बदलापुर के आस-पास में ही था, जैसे खोडेश्वर हो गया, बारवी डैम हो गया, चिकलोली डैम हो गया, बट उसके आगे मैं निकल नहीं पाया। बट आज मैंने सोच के रखा था कि आज निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइड तो करनी है बॉस। तो मैं फुल गेट अप हूँ, मैंने राइडिंग जैकेट पहना है, राइडिंग बूट्स है, कार्गो पैंट्स है, थाई बैग लिया है। और इस बार बाइक पे टॉप बॉक्स नहीं लगाया मैंने, इस बार टैंक बैग में अपना सारा सामान डाल दिया है मैंने। तो अभी जाऊँगा मैं अभी वेट कर रहा हूँ अभिषेक का। तो पहले प्लान इस तरह था कि मैं सोलो राइड करने वाला था, बट फिर अभिषेक से मेरी बात हुई। अभिषेक मेरी सोसाइटी में रहता है, जिसको आपने पहले ही ब्लॉग में देखा है। तो उसने मुझे बोला कि मैं भी चलता हूँ धवल। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक से बोले दो। तो बस में एक राइड करके आएंगे, तो मैं अभिषेक का ही वेट कर रहा हूँ। उसने बोला कि 10 मिनट और लगेगा, वो रेडी हो रहा है। तो जल्दी निकलने का प्लान था, बट ठीक है, 10-15 मिनट तो लेट होता ही है रेडी होने के लिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे ही अभिषेक आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे राइड के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक का सेटअप किस तरह से किया है मैंने। बाइक कुछ इस तरह से लग रही है, और आपको बाइक में थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वाइज़र गायब हो गया है, निकाल दिया है वाइज़र। हेडलाइट ग्रिल भी नहीं है। और जैसा मैंने बोला, इस बार मैं टॉप बॉक्स नहीं लेके जा रहा हूँ, इस बार मैं टैग बैग लेके जा रहा हूँ। और इसके भी एक स्टोरी है टैग बैग की। इसको मैंने कैसे करके फिक्स किया है ये मैं ही जानता हूँ। तो जब एकदम प्रॉपर डे लाइट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसा फिक्स किया और इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है। सारी ज़रूरत की चीज़ें ही है, क्योंकि मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से रेन कवर्स भी ले रखे हैं मैंने। तो अभी जैसे ही अभिषेक आ जाएगा हम लोग फिर निकलते हैं और राइड की शुरुआत करेंगे। तो पहले अभिषेक का एक और फ्रेंड आने वाला था, बट उसका लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया है, तो वो नहीं आ रहा है। तो अभी सब मैं हूँ और अभिषेक है। तो लेट्स सी। और मोटो ब्लॉग तो होगा, बहुत सारा मोटो ब्लॉग होगा, लेकिन प्रॉपर डे लाइट में, क्योंकि रात में आपको कुछ रिकॉर्ड करके कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो जैसी डे लाइट होएगी वैसे सारा रिकॉर्ड करेंगे। और आज एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसके बारे में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारी चर्चा है, अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चा है। तो चलते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा हुलिया है आज का। राइडिंग बूट्स, कार्गो पैंट्स, जैकेट, थाई बैग। कार्गो पैंट्स है तो थाई बैग की क्या ज़रूरत है? थाई बैग की ज़रूरत इसके लिए क्योंकि इसमें मेरा फ़ोन आ जाएगा, मेरा वॉलेट आ जाएगा, तो राइडिंग में और कंफर्टेबल होगा। अगर मैं पॉकेट में अपना सब सामान रखूँगा, मतलब कार्गो पैंट्स के, तो फिर वो थोड़ा एक मज़ा नहीं आएगा, कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए मैंने थाई बैग ले लिया है। मेरा सन ग्लासेस, फिर मेरा वॉलेट, मेरा सेल फोन सब इसके अंदर आ जाएगा। और जब मोटो ब्लॉग होगा तो फ़ोन अंदर जाएगा और एक्शन कैमरा बाहर आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले फ्यूल टॉपअप कराना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को मैं भूल गया पेट्रोल डलाने के लिए। क्योंकि रात को मैं लेट आया घर पे, 12:30 बज गए थे घर आते आते। और मैं बाहर चले गया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो इसके चक्कर में मैं पेट्रोल डालना भूल गया। तो अभी भी यही सेम प्रॉब्लम है। चाबी लगाने के बाद में इंडिकेटर्स तो चालू है सारे, न्यूट्रल दिखा रहा है, इंजन लाइट दिखा रहा है, एबीएस है, बट यहाँ पे पूरा डिस्प्ले बंद हो गया है। और अभी वाइज़र नहीं है तो थोड़ा ये भी एक दिक्कत देगा, क्योंकि विंड ब्लास्ट होगा तो वो भी देखना पड़ेगा आराम से। तो बाइक अभी पूरी तरह से कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है और अभिषेक भी रेडी है। अभी निकलते हैं फटाफट राइड के लिए और आगे की बात मोटर ब्लॉक पे करेंगे। तो अभी हम लोग हैं ओल्ड पनवेल हाईवे पे एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स खोपोली। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूट है, बिकॉज सुबह का टाइम रहता है और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है।
और उसके ऊपर से अगर आपको ये मौसम मिल जाए इतना प्यारा सा, तो सोने पे सुहागा वाला सीन हो गया है। मतलब बाइक चलाने में इतना मज़ा आ रहा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने इस रूट पे ना हर एक सीज़न में बाइक चलाई है, गर्मी, बारिश, सर्दी। तो मैंने हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे, स्पेशली ठंडी के टाइम पे। क्योंकि अभी बारिश ख़त्म होने वाली है, उसके बाद में जब सर्दियों का मौसम आएगा, तब ये रूट पे तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, फॉग हो जाता है सब जगह पे। और वो हल्की हल्की जब धूप आती है सुबह के टाइम में, तो वो एक अलग ही नज़ारा रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार्वी फ्लावर्स देखने के लिए, क्योंकि अभिषेक को अपनी प्री वेडिंग शूट है वहाँ पे करवानी है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों काम हो जाएंगे, मेरी राइड की राइड हो जाएगी, तुम्हारा शूट हो जाएगा। तो चलते हैं वहीं पे। और बहुत से एलिगेशन सोशल मीडिया पे कोई बोलता है रियल है, कोई बोलता है फेक है, कोई बोलता है रील और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। तो हमने सोचा कि चलो खुद ही जाके देख लेते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। क्योंकि अगर वो चीज़ इतनी वायरल हो रही है और बहुत से लोग अगर उसे देखने की इच्छा रख रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और मेरा मेन पर्पज़ तो आज का ये है कि मुझे बस राइड करना है, और ये जो 3.5 महीने की जो भड़ास है ना, वो निकालनी है मुझे। ये जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इसे एकदम शॉर्ट और सिंपल रखूँ। और आप लोग को अच्छे से मैं बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मोटो व्लॉग करने वाला हूँ। तो आप ये व्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चला के। आई होप ये जो आपको व्यू है, ये जो पर्सपेक्टिव है, आपको मेरे कैमरे के थ्रू जो दिख रहा है, वो देख के आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको ये व्लॉग में एंड तक बने रहना है और ये वीडियो एंजॉय करना है। तो आप बने रहिए। हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं खोपोली में। पीछे का जो राइट टर्न गया, वो सीधा निकलता है पाली, रत्नागिरी और मैजिका की तरफ। यहाँ से सीधा जो रूट है वो जाएगा खंडाला घाट, खंडाला घाट से लोनावला, लोनावला के बाद फिर लवासा, एरबीविली, लोहगढ़, पावना, ये सब के लिए रूट निकलता है। तो ये जो जगह है ना खोपोली, ये काफ़ी सालों में बहुत डेवलप हो चुकी है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे 2011-12 में, तब यहाँ पे इतना कुछ था नहीं। बट अभी के टाइम में ये बहुत डेवलप हो चुकी है जगह, और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी पहुँच गए हैं खंडाला घाट पे, और सरप्राइजिंगली आज इतने बाइकर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये टाइम पे इतने बाइकर्स आते हैं आजू बाजू से, और ग्रुप निकलता है पूरा का पूरा। बट आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, मे बी सब ऊपर मिलेंगे, मतलब खंडाला घाट चढ़ने के बाद में लोनावला में। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग लेट हो गए हैं। बट ये रूट है ना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि बारिश की वजह से आजू बाजू में झाड़ियाँ हो जाती है, और जो शेड आता है ना, इसमें बाइक चलाने का तो मज़ा ही अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा अभी इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको भी बोर ना हो और ये जो व्लॉग है ज़्यादा लंबा भी ना बने। तो हम लोग अभी रुके हैं खंडाला घाट के ऊपर। अभिषेक को थोड़े फ़ोटोज़ निकालने थे, तो वो फ़ोटोज़ निकाल रहा है वहाँ पे। दैट्स अभिषेक उसने पिक्चर। मैं भी थोड़ा फ़ोटो क्लिक करने के लिए रुक गया। और आज पता है सबसे अच्छी बात क्या हो गई है? आज ये जो मौसम है ना, ये क्लाइमेट है ना, ये हमारे साथ है। और यहाँ से आप व्यू देखो, लुक एट द व्यू, सो अमेजिंग। आसमान पूरा साफ है। ये नीचे अपना एक्सप्रेस वे है, और अभी बहुत सारे बाइकर्स दिखे जाते हुए। तो दिस व्यू इज लुकिंग रियली अमेजिंग। क्योंकि अगर मैं और थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो देखो पूरे क्लाउड्स है, पूरे क्लाउड्स। हम लोग का आने में थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज ये जो रास्ता है ये पूरा फॉग से भरा हुआ रहता है, ज़ीरो विजिबिलिटी रहती है।
बट मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग इधर रुकेंगे थोड़ी देर, मतलब 5-10 मिनट, फिर यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे टाइगर पॉइंट के लिए। टाइगर पॉइंट के बाद फिर आगे जाएंगे टुवर्ड्स एम्बी वैली। तो ये है अभिषेक। हेलो गाइस। एंड रुचि। तो अभी एक्चुअली ये लोग का ही फोटोज निकालना है आगे जाके। बस यहाँ पे रुके थे, थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, फोटोज क्लिक किया हम लोग ने। अभी तो पूजा का ध्यान नहीं है। हम लोग अभी निकल चुके हैं फ़ोटोज़ क्लिक करके। और ये जो सामने का नज़ारा आप देखिए, मतलब खुला आसमान है, नीला आसमान है, और ये पहाड़ जो सामने दिख रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं यही प्रे करके निकला था घर से कि मुझे यही नज़ारे देखने आज लोनावला में। मैं इसे बहुत मिस कर रहा था। और यहाँ से लेफ़्ट में पूरा खोपोली दिखता है, और यहाँ से व्यू भी एकदम मस्त आता है, क्योंकि पूरा पहाड़ है सामने, बादल नीचे आ जाते हैं, तो वो देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये स्पॉट है जहाँ पे बहुत से लोग रुकते हैं मैगी खाने के लिए, चाय पीने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो हम लोग पहले ही रुक गए थे। लगता है पूरा खानदान निकला है आज घूमने के लिए। यहाँ पे भी झुंड का झुंड है, पूरा संसार है आज तो। अच्छा है, अच्छा है। मेरे साथ में चल रही है डोमिनार 250। एक्चुअली बाइक अच्छी बनाई है। क्रैश गार्ड, टॉप रैक, सैडल स्टे। ये टॉप बॉक्स बहुत अच्छा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक में ऐसा कोई टॉप बॉक्स लगाऊँ। एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स आता है ये, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी अच्छी रहती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है इसकी। तो चलते हैं फटाफट फटाफट। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं टूवर्ड्स कामत। बट जैसा मैंने बोला, ट्रैफिक आज कम लग रहा है मुझे, शॉकिंग है ये थोड़ा। और यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सामने से जो रोड है वो आने के लिए है, यहाँ से जाने के लिए, तो लोग कई बार सीधा चले जाते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहना, और सीधा लेफ़्ट लेके आ जाना। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कामत, विट्ठल कामत। यहाँ ये बहुत फेमस जगह है, क्योंकि बहुत सारे सुपर बाइकर्स यहाँ आते हैं, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे आके रुकते हैं। मैं भी कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पे आपको बहुत सारे बाइकर्स और दूसरे ग्रुप्स आपको देखने मिलेंगे। अभी हम लोग ने ले लिया है राइट टर्न। हम लोग स्टेशन की तरफ से नहीं जा रहे। हम लोग ने ओल्ड खड्डाला वाला रोड ले लिया, ये रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से, क्योंकि वो पूरा घूम के जाना पड़ता, फिर एक ही जगह पे आते हैं हम लोग। तो इससे अच्छा यहीं से चले जाओ अंदर की तरफ से। और ये रूट तो देखा हुआ है मेरा, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से जाने में भी। तो ये जो राइट टर्न आएगा, राइट टर्न लेके हम लोग सीधा चले जाएंगे। सीधा जाने के बाद में एक लेफ्ट टर्न आता है जो जाता है लोनावला स्टेशन की तरफ, और एक सीधा जाएगा डोमिनोज होते हुए सॉरी अपना बूशी डैम की तरफ। बदलापुर याद आ रहा है मेरे को, मतलब घर छूटता ही नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे से सीधा जाना है हमको। और ये जो लेफ्ट टर्न देख रहे हो, यहीं से जाता है टूवर्ड्स लोनावला स्टेशन। वहाँ से फिर लोहागढ़ फोर्ट का भी रास्ता है, पावना लेक के लिए भी वो रास्ता निकलता है। और ये लेफ़्ट में यहाँ पे डोमिनोज आ जाता है। और ये जो रास्ता है ये सीधा जाएगा भूशी डैम की तरफ। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा सीनिक व्यू आता है, मतलब बाजू में एक बड़ा सा लेक है राइट हैंड साइड पे। और ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये एक्चुअली एक डैम ही है मेरे ख्याल से, जिसने पानी को रोक के रखा है। तो यहाँ पे आना और बाइक चलाना ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो अभी फटफट चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। तो अभी और फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा लगता है। तो आप बने रहिए।
हम लोग अभी पहुंच गए हैं वो स्पॉट पे जहाँ पे हम लोग को आने का था। ये जगह बहुत फेमस हो गई है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। और ये जो फ्लावर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो कार्वी फ्लावर्स, ये ही चीज़ है जिसके लिए बहुत से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बिकॉज थोड़ा ट्रैक करना पड़ रहा है। 7 इयर्स में एक बार आता है ये, तो लास्ट 2017 में आया था। उसके बाद अभी ये फ्लावर्स आए और थोड़े ही दिन के लिए रहेंगे, बट व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो हम लोग जो पहले स्पॉट पे गए थे वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे आ गए, एबी वैली तरफ आ गए। तो चलना बड़ा, बाइक बहुत दूर करी है। अब यहाँ से थोड़ा चल के हम लोग जा रहे हैं आगे तक, क्योंकि अभिषेक को थोड़े फोटोज क्लिक कर रहे हैं, रील्स बना रही है, तो इसके लिए जाना पड़ रहा है। तो आप भी ये व्यू एंजॉय करिए। हम लोग थोड़ा और ऊपर तक चल के जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे भीड़ कम हो, सो दैट अभिषेक और रुचि अपना फ़ोटोशूट अच्छे से करवा सके। और हम लोग ने पर्पसली बाइक दूर खड़ी करके रखी है सो दैट ये प्लांटेशन जो है वो डैमेज ना हो। तो आप अगर नेचर में आ रहे हो तो नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेक श्योर कि कुछ गंदगी ना हो और किसी भी चीज़ को नुकसान ना हो। तो चलते हैं अभी। अभिषेक तो पहले ही ऊपर पहुंच गया है, पूजा भी गई, रुचि भी गई, अब मैं जाता हूँ। हालांकि जगह अच्छी है, मतलब हर जगह ये फ्लावर्स है, हर जगह, मतलब जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक ये फ्लावर्स फैले हुए। तो ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं। बहुत चलाया है ये लोग ने। हम लोग को लगा इतना दूर आने के बाद भीड़ नहीं मिलेगी, बट भीड़ तो यहाँ पे भी है। मतलब लोग फैल चुके हैं यहाँ पे, इतना बड़ा लैंडस्केप है ये। तो हम लोग एक ऐसा पर्टिकुलर स्पॉट देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग सुकून से अभिषेक और रुचि की फ़ोटोज़ क्लिक कर सके। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और चलते हैं आगे तक और देखते हैं कि जगह मिलती है या नहीं। और ये जैसे पाथवे बने हैं, इसमें से ही जाना पड़ेगा। और मैंने तो एक रील में देखा था कि यहाँ पे सांप भी है, तो इसीलिए थोड़ा बच बच के चलना पड़ेगा। आगे चलते आगे। बट जो भी है, जैसा भी है, अच्छा लग रहा है। और है, फ्लावर्स बहुत जगह पे फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम जगह पे है। जहाँ तक नज़र पड़ रही है वहाँ तक ये फ्लावर्स है। तो अभी चलते हैं आगे। ये आज सबसे अच्छी चीज़ हो गई है ना, वो है ये क्लाइमेट। ये बहुत अच्छा है, मतलब ज़रा भी बारिश नहीं मिली रास्ते में और आराम से हम लोग आ गए। तो जहाँ पे वो आप कार देख रहे हो उस तरफ किधर तो बाइक खड़ी है, सामने ये पहाड़ है। तो बहुत से लोग आए हैं क्योंकि आज संडे भी है, तो क्राउड तो बहुत है ही। और आसमान में ड्रोन भी उड़ रहा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा कमी आज किस चीज़ की लग रही है पता है?
सबसे ज़्यादा कमी मुझे लग रही है ड्रोन की। एक ड्रोन होता तो और मज़ा आता, बहुत अच्छे शॉट्स आते, क्योंकि बहुत बड़ा लैंडस्केप है ये और हर जगह पे ये फ्लावर्स फैले हुए हैं। तो ड्रोन होता था तो ड्रोन से मैं आपको और अच्छा विजुअल दिखाता और अच्छा देखने में आपको मज़ा आता। बट ठीक है, मैं जितना कोशिश करूँगा उतना अच्छा आपको मैं इस जगह के बारे में बताऊँ, एक्सप्लोर करेंगे और तब तक आप ये भी एंजॉय करिए। मैं तो खुश हूँ, बस ये आसमान साफ है और ऐसे ही रहे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा अभिषेक रेडी है, रुचि भी रेडी है, पूजा ऑल सेट। पूजा रेडी हो तो अभी ये लोग दोनों का हम लोग थोड़े फोटोज क्लिक करेंगे, रील्स बनाएंगे और इससे बहुत साथ दिया है। अभिषेक सुनेगा नहीं तो इससे फिर दुलाई ले, लेकिन अच्छा है, बहुत हो गया यहाँ पर आने के लिए। लूट ले। तो आप भी आइए यहाँ पे एक बार विजिट करिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है ऐसा फ्लावर। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मेक श्योर कि आप थोड़ा वीकडेज में आओ, वीकेंड में आओगे तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, फिर बहुत चलना पड़ेगा आगे तक। वीकडे पे आओगे तो खाली मिलेगा, तो वीकडे पे आने को ट्राई करो। बीच में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि धूप बहुत हो रही है, तो थोड़ा शैडो आ रहा है, तो फोटोज भी नहीं आ पा रहे बराबर। और अभिषेक अभी रेडी है फोटोज क्लिक करवाने के लिए। बट लेकिन सच में बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव एंगल सब आ रहा है और आसमान भी साफ है, तो ये एडेड कलर हो गया है फोटो में। हम लोग अभी यहीं पे है, थोड़ी और फोटोज निकालना बाकी है, थोड़े और रील्स बनाना बाकी है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा काम ही यही है, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोस निकालना, और मेरा प्रोफेशन भी यही है देखा जाए तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसा फ़ोटो शूट करने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। हालांकि मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम आती है, तो मेरे को सामने वाले को बोलना पड़ता है भाई मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दे। बाकी उसके अलावा तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आज खुश इसके लिए हूँ क्योंकि जो बारिश नहीं हो रही है ना, मैं यही चाहता था। क्योंकि कल जिस तरह से बारिश हो रही थी बदलापुर में, और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही थी, थंडरिंग हो रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज संडे राइड करने मिलेगा। बट मैंने तो ठान के रखा था, भले ही बारिश हो, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे तो राइड करना है और इस जगह पे आना है, इस जगह को एक्सप्लोर करना है। फिर मेरा जैसे ही प्लान बना, मैंने अभिषेक को बताया, अभिषेक ने फिर मुझे बोला कि उसको भी जाना है वहाँ पे, मतलब इधर ही आना था अभिषेक को भी, और उसको भी अपना थोड़ा फ़ोटो शूट कराना था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सब साथ ही में निकलेंगे, सबका काम हो जाएगा, मेरी राइड हो जाएगी, तुम्हारा फ़ोटो शूट हो जाएगा, और फिर घूमने का घूमना भी हो जाएगा, और ये जगह जो देखनी थी उसको भी देख लेंगे। तो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो मेरे आजू बाजू में, ये 7 साल में एक बार खिलते हैं। तो लास्ट 2017 में खिला था, बट वो टाइम पे सोशल मीडिया का कुछ इतना इम्पोर्टेंस हुआ नहीं करता था, मतलब लोग इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक यूज़ करते नहीं थे। और इस साल में ऐसा हुआ है कि ये हर जगह फैले हुए हैं, मतलब जहाँ तक आप देख रहे हो वहाँ तक फैले हुए हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू सब जगह ये फैल चुका है ये, और बहुत से लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि आज वीकेंड है, तो उसकी वजह से भीड़ बहुत है। बाइक कहीं दूर वहाँ पे लगानी पड़ी, वहाँ से फिर हम लोग चल के यहाँ तक आए हैं। तो यही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे धीरे धीरे ना फॉग आने लग गया है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी फॉग है, इधर भी, और उस तरफ भी फॉग आना शुरू हो गया है। तो अभी आसमान में तो बादल आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम था वो भी हो गया है। और आप देखिए यहाँ पे फॉग, धीरे धीरे यहाँ पे फॉग आना शुरू हो गया है, तो क्या व्यू लग रहा है, मस्त।
तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है मतलब आप आ रहे हो यहाँ पे, फिर उसके बाद में अगर आपको ऐसे सब सीनिक व्यू देखने मिलते हैं और ये नज़ारे देख के तो मज़ा ही आ जाता है। तभी और 10-15 मिनट यहाँ पे 10-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे और फिर यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे। तो जैसा डिसाइड किया टाइगर पॉइंट से फिर घर पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हो गया शूट करके रील बना के। अभी देखते हैं कुछ दूसरी लोकेशन दिखी तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो खा के डायरेक्टली घर की तरफ। अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया हम लोगों ने, नहीं करके 2 घंटा तो हम लोग रुके थे, है ना? 2 घंटा हो गया ना अपने आगे इधर, आगे से तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा बाइक की तरफ, क्योंकि बाइक बहुत दूर खड़ी है। हम लोग अभी निकल चुके हैं और पहले प्लान इस तरह से था कि हम लोग रुकेंगे टाइगर पॉइंट पे और फिर घर जाएंगे, बट ट्रैफिक को देख के लग नहीं रहा है कि हमें टाइगर पॉइंट रुकने मिलेगा, क्योंकि पिछले 5-10 मिनट से हम लोग ऐसे ही चल रहे धीरे धीरे और ट्रैफिक तो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ से भी जगह नहीं है निकलने की, क्योंकि सामने से भी ब्लॉक हो चुके हैं और लेफ़्ट साइड से भी ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ना गाड़ी लेके वो रास्ते में ही गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं। इसके लिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जैसे भी गैप मिलेगा छोटा सा भी तो उसमें से बाइक निकालना पड़ेगी, या तो फिर ऐसा साइड से निकालना पड़ेगा। लकीली बाइक है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर 4 व्हीलर रहती तो बहुत तकलीफ़ हो जाती, क्योंकि बम्पर टू बम्पर चलना पड़ता दूसरी गाड़ी के पीछे। तो जैसे भी गैप मिले वैसे फट फिर निकलो। तो चलते हैं फटाफट अभी। और यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है सुजुकी सैमुराई और एक्सपल्स, यामाहा RX 100। ट्रैफिक में भी ये लोग की मस्ती चालू है, चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो रहना चाहिए। तो बस लोनावला में यही है कि अलग अलग बाइकर्स आते हैं अलग अलग बाइक लेके, ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मी बढ़ रही है तो पसीने भी छूट रहे हैं बहुत, ट्रैफिक तो है ही, उसके साथ पसीने भी छूट रहे हैं। अभिषेक को निकलने दो, फिर हम लोग निकलेंगे पीछे से। अरे ये ऐसे रहते ना लोग जिनको जाने की बहुत जल्दी है, पता है आगे ट्रैफिक है, घुस के क्या करेगा। हाँ, क्या किया अभी घुस के? लगता है इधर एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा। टाटा सफारी घुसी रिक्शा में, रिक्शा वाला घुस गया वैगनार में। अरे बाप रे, ये तो अंदर ही घुस गया है, झगड़ा चालू है। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, ट्रैफिक में है तो। ओके, झगड़ा तो बढ़ गया है, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। बट लोगों को समझना चाहिए कि झगड़ा करने के बदले आगे मूव ऑन हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक तो ऑलरेडी है और ट्रैफिक जाम हो जाएगा, भीड़ भड़का बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा इससे। और हम तो फंसे हुए ही पड़े यहाँ पे। नहीं मिलेगा, बंद है पूरा, जहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा जाने को। इससे ठोक दिया इसको, बहुत टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा जाएगा। अभी इसे ठोक दिया ना आगे वाले को। ये लेफ्ट साइड पे जो दीदी है ना, बहुत बजा रही है ट्रैफिक में, इसलिए सब देख रहे मुड़ के। दीदी जगह भी तो होना चाहिए जाने की। कुछ लोगों का ना बहुत जल्दी होती है, घाई होती है जाने की आगे, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं बॉस। अरे बाप रे, अब ये गाड़ी वाला मुझे जाने नहीं दे रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे निकालने दे। चलो मिल गया रास्ता। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया। और अभी हम लोग पहुंच गए टाइगर पॉइंट की तरफ। एक तो टाइगर पॉइंट पे भी बहुत सारे लोग रुकते हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है।
एक प्रॉब्लम हो गई है, अभिषेक की बाइक है वो बहुत बढ़ गई है। आई मीन चालू हो रही है बट आगे नहीं बढ़ रही है। तो एक लोकल मैकेनिक को दिखाया था विट्ठल कामत के सामने, तो उसने बोला है क्लच प्लेट जल गई, तो इसीलिए मैं टो कर रहा हूँ। तो विट्ठल कामत से यहाँ तक टो करके लाया मैं अभी। तो अभी टो करते करते हम लोग जाएंगे खोपोली सिटी में। वहाँ पे कोई अच्छा मैकेनिक मिलेगा तो उसको बताएंगे बाइक ठीक तो करानी पड़ेगी, क्योंकि बदलापुर तक जाना है। 70-80 किलोमीटर्स है यहाँ से, और देखते हैं कहाँ तक जाने मिलेगा ऐसे टो करके। और बारिश चालू हो गई है, तो पहले तो साइड में रुक के विंचेटर निकालना पड़ेगा और टैग बैग को भी कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी रुके हैं मैकेनिक के पास में, क्योंकि बाइक का काम कराना बहुत ज़रूरी है। ज़रा भी आगे नहीं बढ़ रही है और पूरी अटक गई है। मैं ऊपर से लेके नीचे तक टो करके लाया हूँ बाइक को। वहाँ पे खड़ी है अपनी हस्की। अभिषेक का बैग भी माउंट करके रखा है, और यहाँ पर अभिषेक की बाइक है। ये गराज है। तो अभी इन्होंने पूरा देखा तो उन्होंने बोला क्लच प्लेट पूरी जल गई है, तो उसके हिसाब से अभी जो पार्ट है चेंज करने का वो लाने गए। आई मीन क्लच प्लेट लाने गए हैं। अभी हम लोग हैं खोपोली में। ये खोपोली सिटी है आसपास, और काम तो चालू कर दिया है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, मतलब अच्छी वाली राइड चलती है उसके बीच में बाइक को कुछ हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बट ठीक है, वो आई थिंक हम लोग जब ट्रैफिक में अटके थे 1.5-2 घंटा, उसके बाद ही प्रॉब्लम चालू हो गई। और फिर ट्रैफिक में जब निकले तब क्लच पूरी तरह से जल गया था। तो फटाफट अभी काम कराता है, और लेट हो गया काफ़ी, क्योंकि अभी बच गए 3। हम लोगों ने सोचा था 12-1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, बट बाइक ख़राब हो गई तो फिर लेट हो गया। अब इसको ठीक होने के लिए आधा पौना घंटा लगेगा। ठीक हो जाएगी फिर निकलेंगे यहाँ से। उसका टोल अलग आता है। एक बार फोन करो, फोन की जरूरत नहीं, तो ये डायरेक्ट मशीन इसके लिए वो पकड़ेगा। अभी लगाया तो मेरे को ऑटो ये तो ऐसा ही निकलना मांगता था, लेकिन वो ज्यादा आप लगा के देखो एक बार। गणपति के सामने ही है ना मार्केट की गणपति। हाँ उधर ही है वो। हो गई हालत। हाँ इंजन ऑयल देना एक बोतल का। तो ये ओरिजिनल पार्ट्स मिल गए यामाहा के। क्लच प्लेट मिल गया, उसकी असेंबली मिल गई है, और अभी बोतल का ऑयल भी ले लेते हैं। अब क्लच प्लेट चेंज होगा तो ऑयल भी तो डालना पड़ेगा। तो कितना हो गया टोटल दादा? 1580 का सारा सामान है। फटाफट पे करते हो चलते हैं। तो बाइक का काम अभी हो गया है। नया क्लच प्लेट डाल दिया, नई पैकिंग डाल दी। अभी ऑयल टॉप अप करके फिर एक ट्रायल लेके देखेंगे। थकान तो हो गई है, अभी घर जाके फिर रेस्ट ही करना है। लेट तो काफ़ी हो गया है, तो ठीक है। मज़ा आया, जितना भी हम लोग घूमे फिरे, जितना भी एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। तो अभिषेक की बाइक रेडी हो गई है, और ट्रायल भी लेके आ गया मैकेनिक, तो बाइक मस्त चल रही है अभी। और यहाँ खड़ी है अपनी हस्की। ये अभिषेक का बैग है जो मैंने माउंट करके रखा है। उसके बाइक में जगह नहीं थी, तो मुझे टॉप रैक के ऊपर बंजी कॉर्ड से इसको बांधना पड़ा इस तरह से। और ये मेरा टैंक बैग है। एक्चुअली इसका जो बेस लेयर है, इसके नीचे एक लेयर आती है, उसमें ऐसा वाला क्लिप रहता है जो अटैच होता है फुट रेस्ट के ऊपर। तो वो फट गया है, तो जिसकी वजह से मेरे को ऐसे ही रखना पड़ा। बट उसके वरना में एक चीज़ है कि ये जो पैनल है, इसके अंदर मैंने इसका जो स्ट्रैप है बैग का वो डाल दिया, तो उसकी वजह से प्रॉपर बैठा है, हिल नहीं रहा है। और बहुत काम की चीज़ है ये टैग बैग मेरा। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रखा है मैंने। इसके अंदर मेरा रेनकोट है, मेरे ग्लव्स है, मेरा ये ट्राईपॉड है, पानी की बोतल है,
तो ये सब सामान यूजुअली इसके अंदर आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ऊपर वाले में मेरा पावर बैग है और यूएसबी कॉर्ड है। बेस्ट पार्ट ये बैग की है कि ये जो ऊपर का कवर है ट्रांसपेरेंट है, तो मोबाइल माउंट नहीं है मेरे पास में, तो मोबाइल इसके अंदर डाल के नेविगेटर ऑन कर सकता हूँ मैं अगर रास्ता नहीं पता है तो। बाकी सब तो सही है। अभी अभिषेक भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गया और चलते हैं। तो फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और मैं स्पीड अप इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो आज का दिन बहुत अच्छा निकला, जो भी था जैसा भी था, अच्छे एक्सपीरियंस मिले। आज ट्रैफिक में भी फंसे थे और अभिषेक की बाइक के साथ जो हुआ वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। लकीली खोपोली में अच्छा मैकेनिक मिल गया, पार्ट्स अवेलेबल हो गए और बाइक टाइम पे ठीक हो गई। बट चलता है, अगर राइड पे निकलो तो हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है और एक माइंड सेट लेके ही निकलना पड़ता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैं तो राइड करने के इंटेंशन से आया था, मैंने राइड भी कर ली और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अभी घर पहुंचते हैं और पता नहीं मैं घर पहुंच के हालत में रहूँगा वीडियो एडिट करने के या नहीं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कि क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या नया आना चाहिए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मिलूँगा अभी अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।